हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जेएसएस मैथमेटिक्स। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कल आपका पेपर है तो ये लास्ट वीडियो है, तो इसमें एक थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लेकर आया हूं मैं। अच्छे से करिएगा आप और सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के चतुर्थ मूल है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी समुच्चय ये होता है। देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा कट गया यहाँ पे थोड़ा। 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा ये चार रूट होते हैं किसके, इकाई के चतुर्थ मूल। ये जो है ये क्या बनाता है, एक परिमित आबेली समूह, मतलब गुणन संक्रिया के अंतर्गत परिमित आबेली समूह बनाता है। तो देखो इकाई के चतुर्थ मूल मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स क्या मान लेंगे, 1/4 तो इकाई के चतुर्थ मूल। या हम यहाँ से 1/4 हटाएं तो कितना हो जाएगा, x⁴ - 1 इक्वल्स 0। इसके फैक्टर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x² + 1 x² - 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ से 1 - 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो एक समुच्चय ले लिया हमने जो हमें यहाँ पे बोला गया है कि इकाई के चतुर्थ मूल। तो एक तो ये वाला सेट क्या होगा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। संक्रिया गुणन संक्रिया, इसको या क्रॉस या फिर डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक कंपोजिशन जो टेबल है उसके ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह से ही ये ग्रुप बनाता है, मतलब आबेली ग्रुप। और ये परिमित है, परिमित का मतलब क्या, फाइनाइट, मतलब 4 एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, परिमित आबेली समूह। आपको ये ज्ञात होगा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि परिमित आबेली मतलब अपने आबेली समूह के लिए क्या होती है शर्त, समवर्ग, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय। ये पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, तो वो क्या होगा, आबेली समूह होगा, है ना। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, ये 5 कंडीशंस अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तो उसे हम कहेंगे कि वो एक आबेली समूह है। तो देखिए ये डॉट संक्रिया है, यहाँ पे क्या है, डॉट संक्रिया। अब देखिए यहाँ पे 1 - 1 लिख दिया, ये वाला 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इधर लिख दिया हमने 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 - 1 1, मतलब वही एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। कुल मिला के अगर आपस में गुणा करेंगे तो उसी सेट के एलिमेंट हमें प्राप्त होना चाहिए, है ना। अब -1 का करेंगे तो 1 में करेंगे तो -1 आएगा, -1 का इस -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 का आयोटा में करेंगे तो माइनस आयोटा, और -1 का माइनस आयोटा में करेंगे तो प्लस का आयोटा। तो ये भी एलिमेंट देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, वो एलिमेंट आ गए हमारे पास, है ना। तो अब देखो हमें आयोटा का करना है, फिर इस आयोटा का 1 में तो आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा का -1 में तो माइनस आयोटा, फिर आयोटा का आयोटा में करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे समझना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हमने क्या लिखा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, -1, फिर आयोटा और माइनस आयोटा कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये माइनस पहले से ही है तो +1 हो जाएगा, मतलब 1 आएगा, तो ये 1 लिख दिया हम, है ना। अब लास्ट में हमें कौन सा एलिमेंट बचा है, माइनस आयोटा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा और माइनस पहले से ही तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर माइनस आयोटा का माइनस आयोटा में तो प्लस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो इस तरह से ये टेबल बन गया। अब ये इस टेबल से ही हम समझ सकते हैं पूरा खेल। देखिए यहाँ पे हमने इस 1 का इंटू किया तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त हुए, देखो एक जैसे जो ऊपर हैं, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा मतलब यहाँ पे जो 1 वो क्या है, तत्समक। अगर वही एलिमेंट प्राप्त हो रहे गुणा करने पे तो जो जिससे गुणा किया वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, तत्समक, मतलब आइडेंटिटी, है ना। मैंने बताया था आपको गुणन संक्रिया में तत्समक क्या होता है, 1 होता है। योग संक्रिया या प्लस की जो संक्रिया है उसमें तत्समक क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ पे जो संक्रिया है वो गुणन संक्रिया, मतलब ये गुणन संक्रिया मतलब कौन सी, डॉट संक्रिया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, गुणन संक्रिया में ये वाला जो है वो एक जैसा आ रहा है, मतलब ये 1 क्या है यहाँ पे, तत्समक है। और हमें प्रतिलोम देखना हो तो कैसे देखेंगे हम, देखिए इस 1 का प्रतिलोम यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है, देखो मतलब तत्समक का आ रहा है ये 1, तो इसके ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा, इसका प्रतिलोम, मतलब 1 का प्रतिलोम क्या होगा, -1। फिर ऐसे ही इसका -1 का यहाँ पे 1 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसके ऊपर वाला मतलब -1, मतलब -1 का प्रतिलोम क्या होगा, -1, तो ये वाला इसका प्रतिलोम हो जाएगा। फिर देखिए आयोटा, अब इस आयोटा में देखो, इस लाइन में देखो 1 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसके ऊपर वाला देखेंगे मतलब माइनस आयोटा, तो आयोटा का प्रतिलोम क्या हो गया हमारे पास, माइनस आयोटा, ये देखें है ना। फिर हम देखेंगे ये माइनस आयोटा का प्रतिलोम कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे माइनस आयोटा आयोटा यहाँ पे आ रहा है 1, तो ये तत्समक जहाँ पे भी आ रहा है उसके ऊपर वाला एलिमेंट ये वाला क्या कहलाएगा, इसका प्रतिलोम मतलब इन्वर्स, तो माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा होगा और आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा होगा। तो ये हम समझ सकते हैं इस टेबल के थ्रू। यह आई होप कि आपको एक टेबल कंपोजिशन टेबल बनाना समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि 5 सभिग्रह थे, उनको बता दो अपन, समवर्ग अभिग्रह। तो समवर्ग अभिग्रह में क्या, गुणा करने पे वो एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समवर्त है। अभी मैंने आपको बताया, आपस में गुणा किया तो वही एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं, मतलब उसी सेट में, बाहर एक भी एलिमेंट नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि सभी प्रविष्टियाँ, मतलब जो भी गुणा कर रहे हैं और जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो क्या है, समुच्चय जी के ही अवयव हैं। अतः जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, समवर्त है ना। क्लोजर एक्सियम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। गुणन संक्रिया एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया। साहचर्य नियम क्या है, गुणन संक्रिया में हम वापस गुणा करें 1 डॉट आयोटा करें या माइनस आयोटा इक्वल्स 1 और आयोटा माइनस आयोटा इक्वल 1 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा कि ब्रैकेट परिवर्तन करने पर उनके मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा नियम, साहचर्य या एसोसिएटिव एक्सियम संतुष्ट है। यहाँ तो वाम मतलब तत्समक की उपस्थिति बताई मैंने आपको, है ना। वाम मतलब लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट राइट दोनों देख सकते हैं वैसे, पर वाम तत्समक की उपस्थिति मतलब मैंने बताया आपको, तत्समक यहाँ पे कितना है 1 मैंने अभी बताया आपको कि तत्समक कैसे देखते हैं। अगर जिस एलिमेंट का गुणा कर रहे हैं हम और ये वाली इस रो में गुणा, इसमें हमने गुणा किया इस 1 का, है ना, तो ये वाले वही एलिमेंट हमें प्राप्त हो गए, वो के वही, मतलब वही उसी क्रम में 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये 1 क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे क्रम वो वाला नहीं है, -1 है 1 माइनस आयोटा और आयोटा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ -1 है, इसलिए ये वाला जो है -1 ये जो इसका तत्समक नहीं होगा। तत्समक क्या होगा इसका, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तत्समक अभिग्रहित भी हो गया। फिर हमारे पास प्रतिलोम अभिग्रहित, तो मैंने बताया अभी आपको प्रतिलोम कि ये 1 का इन्वर्स क्या है 1, उसमें बताया मैंने, -1 का इन्वर्स -1 है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा। ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि हम क्या देखते हैं, तत्समक अवयव जहाँ पे आ रहा है वो जैसे आयोटा में तत्समक अवयव 1 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका जो प्रतिलोम होगा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा। इस आयोटा के लिए ये आ रहा तत्समक 1, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा गया है कि ये सारा प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम 1, -1 का प्रतिलोम -1, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये यहाँ बताया गया है। और लास्ट में क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है, हम आपस में 2 एलिमेंट ले लो, 1 और -1 ले लो, या -1 पहले लिखो और 1 लिखो, तो वापस से वही आ गया, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ऐसे आयोटा ले लो माइनस आयोटा ले लो, तो कोई फर्क उनमें पड़ेगा नहीं, है ना। मतलब हम आयोटा इंटू माइनस आयोटा लिखें या माइनस आयोटा इंटू आयोटा लिखें, दोनों का मान एक ही होगा, माइनस आयोटा, है ना, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रम विनिमय नियम भी संतुष्ट होगा। अगर 5 नियम हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आबेली समूह या आबेलियन ग्रुप। और चूंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 4 हैं, एलिमेंट की संख्या कितनी है, 4 हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक परिमित मतलब फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है या परिमित आबेली समूह है। तो
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक थ्योरम और है इकाई के घनमूल, उसको भी देख लेना आप, दोनों में से एक आ सकती है एग्ज़ाम में आप। एक तो इकाई के चतुर्थ मूल और इकाई के घनमूल। घनमूल में 3 हो जाएंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। घनमूल में क्या होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये 3 जो है वो भी क्या बनाता है, एक आबेली समूह बनाता है। तो इसको भी आप देख लेना। इकाई के चतुर्थ मूल वाली ये थ्योरम है, और एक मैं बता रहा हूँ आपको इकाई के घनमूल, उसको भी देख लेना। दोनों में से एग्ज़ाम में एक आने के चांसेस है ना। और बाकी और भी तैयारी करना आप अच्छे से, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।